यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम के इस विशेषांक में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा की खोज आखिर कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, क्यों हम बुला रहे हैं कि आओ, क्यों हम भगवान के दिए हुए गीता में उस वचन को उसे ही याद दिला रहे हैं कि आओ फिर आओ। कारण तो कुछ होगा। आज हम सभी अपने आसपास की परिस्थितियों को देखते हैं तो पता चलता है कि धर्मग्लानि का ये समय है। ये ऐसा समय है जब सारी ही दुनिया घोर विपत्ति में है। ऐसे समय पर सहारा सिर्फ वो एक है जिसे हम ऊपर वाला कह के बुलाते तो हैं, मगर ऊपर वाला कहकर भी हम ये समझ लेते हैं कि वो हर जगह है। क्या ऐसा समझना एक बड़ी भूल नहीं है? गीता के विशेष प्रकाश में जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तब सत्य एक बेहतर तरीके से नज़र आता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ ऐसे गीता एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जो हमें इसी सत्य से परिचित कराएंगे। आइए करते हैं उन सभी से बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बातचीत शुरू करने के लिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमारे दोस्तों के लिए रोचक हैं। कभी लोगों की विचारधारा उस तरफ गई नहीं है और कभी गई है तो प्रश्न के रूप में वहीं रुक सी गई है। तो प्रयास यही है कि गीता के प्रकाश में उन्हें एक बेहतर मार्गदर्शन दिया जाए। परमात्मा वास्तविकता में जो परिचय देते हैं वो प्रकाश उन तक पहुंचाया जाए। बातचीत की शुरुआत में मैं प्रश्न ये लेना चाहूँगा कि परमात्मा की जो खोज है उस पर हमारे पास अनेकों कहानियाँ हैं। लोग ढूंढते रहे हैं, परमात्मा को ढूंढते लोग पहाड़ों में गए हैं, तीर्थ यात्राओं पर गए हैं, मंदिरों में गए हैं, मस्जिदों में गए हैं। अनेकों लोगों की ये यात्राएं रही हैं। तो ये खोज आखिर क्यों? जब हम ऐसा मान बैठे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह वो विद्यमान है, तो फिर ये खोज किस लिए? आखिर ये खोज हुई तो क्यों हुई? क्या ऐसी वजह थी जिसके लिए हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं? वीणा दीदी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। हम ये नहीं कह सकते कि एक आंकड़ा देखे कि अब से शुरू हो गई, लेकिन ये बात तो सच है। हम उन्हीं चीज़ों को ढूंढते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं या हमारे पास उपलब्ध नहीं। अगर वो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है तो हम उसे ढूंढते नहीं हैं, अपने आप वो हमें मिल जाता है, याद आ जाता है, हमने यहाँ रखा है, यहाँ रखा है। ढूंढा तब जाता है या तो खोजा है या तो हमारे पास है ही नहीं। तो भगवान को हम खोज रहे हैं, इसका मतलब है वो हमारे पास नहीं है। हम या तो कर रहे हैं, जैसे हम लोग
कई बार सोचते हैं या सुनते हैं कईयों से कि भगवान भी एक कल्पना है, भगवान को हमने ही एक रूप दिया है और हम ही उसे ढूंढ रहे हैं। एक घड़ी के लिए मान भी ले हमने ही भगवान को एक रूप दिया है, तो जिस रूप को हमने दिया किसी एक विश्वास के आधार से दिया होगा। यूं ही हवा में तो हमने महल नहीं खड़ा किया होगा, उसका कुछ बेसिक तो होगा। वो बेसिक है मनुष्यात्मा के अंदर छिपे हुए अनादि के संस्कार। उस संस्कार की याद से ही हमने भगवान को याद करना, भगवान की प्रतिमाएं बनाना ये शुरू किया। ये जब प्रतिमाएं बनाए, रूपरेखाएं बनाए, ये हमको लगता होगा या जिनको भी लगता होगा ये कल्पना है, लेकिन कल्पना से की हुई चीज भी संस्कारवश ही होती है। जैसे आजकल दुनिया में साइंटिफिक रिसर्च हम देखते हैं कि पहले वो एक बेसिकली एक एजम्पशंस ही होते हैं, लेकिन एजम्पशंस को प्रूव किया जाता है और प्रूव करते भी है। एज्यूमिंग उसी चीज का होता है जो हम जिस तक पहुंच सके। तो भगवान को भी हम खोजते इसलिए है कि हमारे संस्कार में हमको पता है कि भगवान तो कहीं है, इसीलिए हमने एक रूपरेखा बनाई। और ढूंढना कब से शुरू किया? अगर हम भगवान की बातों को लेके चलें कि एक श्लोक में ये बताते हैं कि सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाचा प्रजापति ही, भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा और ब्राह्मणों को रचा और ये कहा कि जो भी तुम्हें सुख समृद्धि दे रहा हूं, देवताओं के साथ मिलकर अच्छी तरह से जीवन जियो। इसका मतलब जब भगवान ने हमें धरती दी थी या ऐसा दुनिया बनाया था जहां सुख समृद्धि थी, आपसी भाईचारा था, सद्भावना हुआ करता था, लेकिन ये चीजें जब कम हो गई, जो मिली हुई चीजें कम हो गई, तो हमें याद आया कि ये किसी ने तो दिया था, कहीं से तो मिला था, तो वो कौन होगा? इस दिशा में हमने ढूंढना शुरू किया। प्रश्न उठता है, इतने सारे वेद, शास्त्र, उपनिषद, आरण्यक, न जाने क्या क्या हमारे पास उपलब्धियां होते हुए भी भगवान की पहचान क्यों नहीं थी? क्योंकि जैसे आपने कहा कि उसको पहचानने की नजरिया नहीं थी हमारे पास। हम उसे भक्ति के आधार से, हाँ इतने श्लोक बोलने से इतना पुण्य मिलेगा, यहां तक हम आ गए, हम आगे नहीं बढ़े कि भगवान के पास पहुंचने के लिए हम क्या करें। क्योंकि हमारे अंदर की जो देह भाव है, देहाभिमान है, ये बीच में आ गया, जिसके कारण से भगवान और हम भगवान के पास जाना चाहे तो भी हम जा नहीं सके। तो खोज इसलिए शुरू हुई कि हम देह भाव में आ गए, विकारों में आ गए, अंदर के सद्गुण सारे खत्म हो गए, भगवान की देन समाप्त हो गई। तभी जो खो गए उसे पाने के लिए जिसने दिया उसको खोजना शुरू किया। और खोजते खोजते इतने संत महात्मा थक भी गए, तभी उन्होंने एक टिप्पणी लिख दी कि नेति नेति, हम नहीं जानते। और कुछ नास्तिकवादी बन गए कि भगवान है ही नहीं। ये क्योंकि भगवान है नहीं, इसके लिए नहीं कहा गया कि वो भगवान के पास पहुंचे, हताश निराश होके ढूंढ नहीं पाए, लेकिन खोज तब शुरू हुई जब हम भगवान से बिल्कुल अलग हो गए। अलग तो पहले हो गए थे, लेकिन भगवान की देन से जब हम अलग हो गए, सतो प्रधानता से भटक गए, हमारे अंदर राजसिकता आ गई, तब हम भगवान को ढूंढना शुरू किए। ये तो स्पष्ट है, भगवान यहाँ नहीं है, इसलिए हमें मिला नहीं, और खोज जारी रखे हम लोग। अब वो समय है कि हम गीता ज्ञान की प्रकाश से हमारी खोज पूरी करें और भगवान को समझें। ये बात जो आप अभी बता रहे थे, उससे ये स्पष्ट होता है कि हाँ, परमात्मा अगर यहाँ होते तो इतना ढूंढने पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता। मगर ये खोज भी तब शुरू हुई जब हम दुखी हुए, जब जीवन में कष्ट आए, हमें लगा कि जो परमात्मा ने दी हुई चीज़ें थी वो कहीं लोप हो गई, तो फिर हमने याद किया कि किसी ने तो दिया था, उसे हम ढूंढे, और उस प्रयास में लोग थके भी, नास्तिक भी बन गए, जो आप बात कहते हैं। प्रश्न उठता है कि लोग दुखी क्यों होते हैं? जैसे आजकल भी हम लोगों को देखते हैं तो हम जानते हैं कि लोग दुखी होते हैं, और जब लोग दुखी होते हैं कहते ही हैं हे भगवान, ये कहते हैं, अनायास निकल आता है। जब परमात्मा हर जगह विद्यमान है, मेरे में परमात्मा है, दूसरे में विद्यमान है, रोगी में, डॉक्टर में, हर एक में परमात्मा विद्यमान है, तो फिर कोई दुखी क्यों हो रहा है? प्रश्न यही है कि परमात्मा अगर मान भी लें कि सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह विद्यमान है, तो फिर
दुखी क्यों हो रहे हैं? प्रेम भाई जी, मैं आपसे इस पर विवेचना चाहूँगा। गीता में कहा गया है कि गहना कर्मणो गति, ऐसे कर्म की गति अति गहन रे, ऐसा माना जाता है। अब कर्म है तो कर्म के पीछे कर्म का फल भी होगा, बिना फल के कर्म नहीं, कर्म के बिना फल नहीं। जब दुख रूपी फल मनुष्य भोग रहा है तो निश्चित ही है कि उसके पीछे उसके कर्म जरूर होंगे। और मनुष्य ये जो कर्म, दुख को प्राप्त होने वाले कर्म तभी करता है जब उसमें अज्ञानता की प्रवेशता होती है। अब ये अज्ञानता किस चीज़ की हुई, इसकी खबर मनुष्यों को नहीं है, इसीलिए वो बात और बढ़ती गई। और ये भी हुआ कि ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। इसलिए अब मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि मेरे दुख, वो समझता है कि दुख भगवान दूर करेगा, मैं कर्म करूं, मैं दुखी हो जाऊं और वो दुख दूर करे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसीलिए ऐसा कोई मार्ग चाहिए कि मैं दुखी हूँ, मैं ऐसे कर्म करूँ जो मुझे सुख मिले। अब ऐसे कर्म करने के लिए मनुष्य को चाहिए शक्ति, क्योंकि वो जानता है कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ ये गलत है, समझता है। वो समझने के बावजूद भी वो अच्छे कर्म इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर आत्मशक्ति नहीं है। तो अब वो शक्ति देगा कौन? तो पुनः होगा कि सर्वशक्तिवान परमात्मा ही उन शक्तियों को देगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि परमात्मा यदि सर्वशक्त परमात्मा है, वो शक्ति देता है, तो वो जब कहते हैं कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, तो फिर बाहर क्यों पूछता है मनुष्य? आज हर तरफ ढूंढता जाता है। ये दो सिद्धांत हमारे भारतीय संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति या विश्व संस्कृति में भी कह सकते हैं। एक है जो हम मानते हैं कि परमात्मा पति है, हम उसकी पत्नी है, और एक संप्रदाय है जिसको सूफी संप्रदाय बोलते हैं। वो सूफी संप्रदाय ये मानता है कि परमात्मा पत्नी है और हम पति हैं, और ये जो भी उसके ग्रंथ लिखे गए जिसमें ये लैला मजनू, हीर रांझा आदि आदि की बात है, इन सब में आप देखेंगे कि प्राप्ति हो जाती है और ड्रामा पूरा होता है। अब जैसे समझिए एक हमारे पास व्यक्ति है, उस गांव में प्रसिद्धि है कि ये हनुमान की देवल जाके आने तक पानी नहीं पीता। वो चाहे 8 बजे 9 बजे 10 भी क्यों बजे जाते क्यों, परंतु हमने पूछा फिर जब जाके आते हैं देवल को, उसके बाद सब पीता है। ऐसे होता है कि भाई वो एक नियम बना लेते हैं ना, तो प्रसिद्ध हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो आसुरी प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर आई हुई है, उसको दैवी प्रवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए आमूलाग्र उसे समझ चाहिए कि ये दैवी संस्कृति है और इसको मुझे अपनाना है, और अपनाने के लिए जो ताकत, शक्ति, बल मिलना है वो परमात्मा से ही मिलता है। तो ये पता होना कि परमात्मा वो रहता कहाँ है। तो अब ये जो गीता का ज्ञान हम ले रहे हैं उसमें ये सारी बातें स्पष्ट मनुष्य को हो जाती है, तो उसका अंधकार मिटता है। और आज लाखों करोड़ों भाई बहनें इस गीता के पथ पर चल करके अपने आप को जान करके, जैसे फिलॉसफी कहती है नो दाई सेल्फ, कि तुम अपने को जानो। हमारे तरफ निजाम के उसमें कहते थे खुद को जान, खुदा को जान, वक्त मिला तो तू दुनिया की खाक छान। तो मनुष्य दुनिया की खाक छानने लग गया, खुद को भी छोड़ा, खुदा को भी छोड़ा। अब उसको डाइवर्ट करने की कोई योजना हमको बनानी होगी। बहुत ही मज़ेदार बात आपने ये बात कही कि हम दुखी हैं, अशांत हैं, और ये भी मानते चल रहे हैं कि हाँ परमात्मा मेरे अंदर विद्यमान है, हर जगह है। और दुख है इसका मतलब यही है कि यहाँ परमात्मा है नहीं, उसे जानने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं हमने गलती की है। एक और बात जो आप बात कह रहे थे कि आज हम ये वैरायटी देखते हैं, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, और अगर हम ये मान लें कि हाँ परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, इतने सारे परमात्मा हैं, ये भी एक प्रश्न उठता है। मैं बसवराज भाई जी से इस पर बातचीत करना चाहूँगा कि जब इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी आत्माएं हैं, अगर हर कोई ये मानने लग जाए कि हाँ परमात्मा मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है, उनके अंदर भी है, तो लोग ये कहते भी हैं आत्मा सो परमात्मा है।
तो फिर तो जो आत्मा है वो परमात्मा ही है, तो मैं भी परमात्मा, आप भी परमात्मा हो गए। फिर आत्मा शब्द अलग और परमात्मा शब्द अलग, ये भी है। तो क्या भगवान हर एक के अंदर है, बैठा हुआ है? अपना जो भी शास्त्रवादी है, पंडित है, आचार्य है, ये लोगों का गोलमाल है ये। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते। सारी आत्मा शरीर में जो होता है, एक एक शरीर में एक एक आत्मा होता है, उसको कहेंगे जीवात्मा। शरीर के बाहर जाने से आत्मा, शरीर तो जीव है, इसको प्रवेश करके हमें मानव है। तो ऐसे दुनिया में कितना व्यक्ति है उतना तो आत्मा होता है। बिल्कुल। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते। ये शरीर में जो है, जीवात्मा हो, आत्मा हो, ये सारे आत्मा के ऊपर एक परमात्मा है। वो परमात्मा सारी लोगों का अज्ञान को मिटाने वाला जो होता है, वही परमात्मा है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते। इसलिए सारी ज्ञान को समझने वाला उसको बोलेंगे परमात्मा। जैसे बाहर अंदर जाके ओम नमः शिवाय, बाहर जाके शिवाय नमः बोले, शिवोहम बोले, अहम ब्रह्मास्मि इधर बोले, उधर जाके परमात्मा को तपस्या करे, पूजा करे। इसलिए जो भगवान होता है, परमात्मा होता है, वो गॉड होता है, वो सब कुछ दुनिया का जानता है। ये सारी दुनिया में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ जानने वाला नहीं होने से परमात्मा सब कुछ जानता है मना, तो एक परमात्मा है, हमें आत्मा है, इसको अंडरस्टैंड है। बिल्कुल, यानी परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक हैं। आत्मा अनेक होता है, इसमें पापात्मा अनेक होता है। पाप करने वाला बहुत लोग होता है, इसलिए पापात्मा अनेक होता है। पुण्य करने वाला भी अनेक आत्मा रहता है, पुण्यात्मा। ऐसे महान कर्म करने वाला भी महात्मा बहुत लोग होता है, जैसे महात्मा गांधी भी हुआ। ऐसे परमात्मा का बारे में यथार्थ समझने के लिए मार्ग एक ही है। मैं जितना तक देखा वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गया, मैं उधर भी जो सिखाता है वो पढ़ा। बाद में मैं गीता पढ़ा, तो मेरे को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजिंग पावर इंक्रीज हो गया। तो ये क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमात्मा के अभी ईश्वरीय विषय स्थापन करके पढ़ाता है। ये भी वंडरफुल बात है। ये तो बात ये है, अनुभव की बात है जी। ये बात स्पष्ट हो रही है कि परमात्मा एक है, हाँ, और आत्माएं अनेक हैं। हाँ, तो हम अनेक हैं, हाँ, तो हम परमात्मा नहीं हैं। हाँ। आप धर्मात्माओं की भी बात कर रहे थे, और हम सभी धर्मात्माओं को भी बड़ी ऊंची नज़र से धर्मपिताओं के रूप में देखते हैं। हम सभी कहते हैं कि वो ईश्वर के मैसेंजर्स हैं, भगवान के मैसेंजर्स हैं, मैसेंजर्स ऑफ गॉड कहते हैं। उन्हें पैगंबर भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि उन्होंने भगवान के संदेश को लोगों तक पहुंचाया। तो ये भी समझ में आती है, ये बात सुनते ही समझ में आ जाती है कि भगवान यहाँ नहीं थे, तब तो उन्होंने कहीं से मैसेज पहुंचवाया और तब वो मैसेज हम तक मिला। तो ये धर्मात्माओं के बारे में जो बात कही जाती है, जो अनेक धर्म पिता हैं, ईसा मसीह हो, मोहम्मद पैगंबर हो, महात्मा बुद्ध हो, जो भी धर्मात्माओं की बात कही जाती है, वो कौन है, वो किसका मैसेज ले आते हैं, कहाँ से ले आते हैं, ये भी तो बात समझने वाली होगी। मैं बृजमोहन भाई सबसे अनुरोध करता हूँ इस पर हमें अवगत कराएं कि धर्म पिताओं के बारे में हम समझें, और वो कैसे मैसेज ले आते हैं, किसका मैसेज ले आते हैं। जब हम परम आत्मा कहते हैं तो किसी की भेंट में परम आत्मा कहते हैं। बिल्कुल। बसवराज भाई जी ने स्पष्ट किया कि आत्माओं को अलग अलग उपाधि दी जाती है। एक साधारण आत्मा है, फिर जो पुण्य कर्म करने वाली आत्मा है उसको हम पुण्य आत्मा कहेंगे, पाप कर्म करने वालों को पाप आत्मा कहेंगे, फिर हम महात्मा, देवात्मा। इसी प्रकार से धर्म स्थापक आत्मा वो आत्माएं जो धर्म को स्थापन करने के निमित्त बनी। अब हम साधारण भाषा में कह देते हैं कि वो परमात्मा के पास से आए हैं, कि वो परमात्मा ने ही उनको भेजा है, इसीलिए हम उसको पैगंबर, पैगाम लाने वाले या मैसेंजर कहते हैं। तो ज़रूर वो परमात्मा का कोई मैसेज लेकर के आए होंगे।
वास्तविकता ये है कि हमको देखना है कि वो किस काल में आते हैं और उस काल में किस प्रकार के मैसेज की आवश्यकता होती है। मूल बात यह है कि क्या परमात्मा हमको परम धाम से इस धरती पर भेजते हैं कि आज जाकर कर्म करो, या इस धरती से बुलाते हैं कि वापस आ जाओ। प्राय लोग यही समझते हैं कि जब वो दुखी होते हैं मुक्ति चाहते हैं, अर्थात हम इस दुनिया से मुक्त हो जाए, यहाँ तक कि मोक्ष भी चाहते हैं। तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो वास्तव में जब वो आते हैं तो किसी मैसेज की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अन्य आत्माएं उतरती हैं, पहली बात तो जानने की बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा ये साकार लोक अति महत्वपूर्ण है। अगर हम इस साकार लोक में ना आते तो परम धाम में हम आत्मा स्वरूप में रहते। तो आत्मा बिना शरीर धारण किए कुछ नहीं कर सकती। अगर वो बुरा नहीं कर सकती तो अच्छा भी नहीं कर सकती। इसलिए जैसे एक बीज को खेत की आवश्यकता होती है अपना स्वरूप धारण करने के लिए, इसी प्रकार से आत्मा को इस साकार लोक में आकर प्रकृति का आधार लेकर के शरीर धारण करके कर्म करने के लिए इसकी अति आवश्यकता होती है। इस महत्व को हमें हर वक्त मन में रखना चाहिए। इसीलिए भगवद गीता के शुरू में ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अर्थात इस दुनिया को कर्म क्षेत्र, कर्म करने का मौका मिलने वाले क्षेत्र की तुलना की गई है। अब ये भी हम जानते हैं कि जो भी आत्मा परम धाम से आएगी वो पवित्र शुद्ध आत्माएं आएंगी, क्योंकि परम धाम में रहती ही पावन और शुद्ध आत्माएं हैं। तो जब पावन और शुद्ध आत्माएं आती हैं तो वो आती ही रहती हैं, क्योंकि सारे सृष्टि चक्र में, या जिसको हम कल्प वृक्ष के रूप में तुलना की गई है, जैसे एक वृक्ष में सारे पत्ते शुरू में नहीं आ जाते, आते ही रहते हैं, अंत तक भी पावन आत्माएं आती रहती हैं। तो ये धर्म स्थापक, यानी आप देखेंगे वृक्ष के अंदर एक तो तना होता है, एक बड़े बड़े ब्रांच होते हैं, फिर उसके भी उप ब्रांच होते हैं, तो वो अपने समय पर आते हैं। अब जब वो आते हैं, क्योंकि वो प्योर आत्मा आते हैं, लेकिन दुनिया की अवस्था विश्व की प्योर नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि सतो गुण से दुनिया शुरू होती है। सतो प्रधान, सतो वो देवताओं की दुनिया है। फिर रजोगुण आता है, तब वो आना शुरू करते हैं, यानी ब्रांच निकलते हैं। उस समय उनको महसूस होता है कि बिल्कुल प्योर आते हैं तो इस दुनिया के अंदर रजोगुण है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि वास्तव में इस दुनिया की दुख से मुक्ति का जो मैसेज है वो मैं ही देता हूँ, और दुख शुरू होते ही मुझे याद करना शुरू कर देते हैं। कहावत है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब हमको स्वर्ग में हम प्राप्त हैं तो आप सोचिए सतयुगी स्वर्ग में किसी को भगवान को याद करने की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। लेकिन जब वो स्वर्ग समाप्त हो जाएगा और उसकी बजाय उसको अपोजिट यानी थोड़ा सा दुख शुरू होगा, तब भगवान की खोज शुरू होती है। इसीलिए आप देखेंगे जितने शास्त्र हैं, जितने मंदिर हैं, जितने धर्म हैं, जितने पूजा की पद्धतियां हैं, भगवान की खोज है वो रजोगुण से ही शुरू होती है। तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि वो रोक नहीं सकते, लेकिन स्नेह और जिस समय कोई आता है उसके लिए तो वही नया गिनता है, क्योंकि उसको पहले का तो पता ही नहीं होता। बिल्कुल। आज भी कलयुग में कोई जन्म ले लेती है परम धाम से आत्मा तो बड़ी खुश होती है। यहाँ तो देखो कंप्यूटर है, इंटरनेट है, चलने को पैदल नहीं है, आदि आदि। तो अपने समय तो सुखी महसूस करती है, लेकिन अंतर में उनका दुख होता है। इसलिए अंत में भगवान कहते असली मैसेज जो मैसेंजर हूँ या सचमुच वापस ले जाने वाला हूँ वो मैं ही।
जब चर्चाएं सुनते हैं ऐसी तो पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं, एक के ऊपर एक लहर अनफोल्ड होती जाती है और स्पष्टता से हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। और परमात्मा को सर्वव्यापी मान लेने से एक बस अंधश्रद्धा की बात हो जाती है और गीता ही स्पष्टता से इतनी सारी चीज़ें कहती है। परमात्मा की खोज कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, जहाँ बातचीत हमने शुरू की थी आज हम उसी बातचीत पे समाप्ति के कगार पर भी हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को, अनेक आत्माएं, अनेक धर्म पिताओं का आना, कहाँ से आत्माएं आती हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें आज बहुत ही खूबसूरती से निकल कर आई हैं। समय को देखते हुए यहीं बातचीत को विराम देना होगा, मगर आज आप सभी लोग इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े और इन नई बातों को हमारे सभी साथियों के सामने रखा। आज की बातचीत में आप सभी हमारे साथ शामिल हुए और अपने विचारों को व्यक्त किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश जब मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे नया जीवन मिला हो। परमात्मा की खोज मनुष्यों ने इसीलिए की है क्योंकि परमात्मा यहाँ विद्यमान नहीं है। अगर आज परमात्मा सर्वव्यापी है ऐसा हम मानते हैं तो ये सिर्फ हमारी मान्यता मात्र है। परमात्मा फिर अवतरित होते हैं इसी अज्ञान को मिटाने के लिए, आकर पुनः अपना परिचय देते हैं कि मैं आता हूँ फिर से गीता का ज्ञान सुनाने। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।